जी, ये बताइए कि आज का युवा जीवन और पैसे के बीच सामंजस्य नहीं स्थापित कर पा रहा है। वह इसको लेकर के बहुत भ्रमित रहता है। आपके इस पे क्या विचार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने अपना कीमती समय दिया और आप आए पुनः। जो आपका प्रश्न है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि जितने युवा हैं आज की पीढ़ी के, इनके अंदर ये बहुत हद तक प्रभावित करने की क्षमता रख रहा है। लेकिन इस गंभीर प्रश्न के बारे में न वो युवा सोचना चाह रहा है, न उससे जुड़े जिम्मेदार लोग उसको बता पा रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने जीवन में धन और जो जीवन है उसके बीच में कैसे वो संतुलन बनाए। वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा और समझना नहीं चाह रहा। तो मैं सोचता हूँ कि धन और जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अगर व्यवस्थित जीवन जीना है तो एक व्यवस्थित धन भी होना चाहिए। सिर्फ धन होने से मतलब नहीं है और सिर्फ जीवन होने से मतलब नहीं। जब हम धन और जीवन के बीच में संतुलन बनाने की समझ रखने में सक्षम होंगे तो वही संतुलन हमें लाभ को दिलाने में मदद करेगा। मतलब जो आपने कहा संयोजित करने में दोनों के बीच में मदद करेगा। तो पहले तो हम ये सीखें, चूंकि हम जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो पहला जो महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम जीवन क्या है उसको समझें, जीवन के विभिन्न आयामों को समझें और उन आयामों में धन की क्या उपयोगिता है। धन एक संसाधन है आपका जीवन जीने के लिए और उस संसाधन में आप धन को, उन संसाधनों में धन को किस तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करें, ये सीखने का काम है। धन तो बाद में आप कमाएंगे, पहले तो आप उसको उसकी उपयोगिता को समझिए, उसके कैसे उसको इस्तेमाल करना पहले उसको ले। तो पहले हमने धन, उससे पहले हमने जीवन को समझना है। जब हम जीवन को समझ लेंगे फिर हम जो धन अर्जन करेंगे उसका उपयोग हम समझ पाएंगे। तो इन दोनों पहलुओं को जब हम सीखने की अवस्था में होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं तो सीखने के दरमियान हमने दोनों को समझा और अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम, मतलब कि अब उसको हम लागू करें। आज के युवाओं की समस्या यही है कि वो धन को सब कुछ समझ बैठे हैं। भाई धन का उपयोग आप करेंगे कहाँ, ये भी तो समझ आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ये समझ है नहीं। उम्मीद, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास 10,000 रुपए की उसकी आमदनी है, उसको अचानक से 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या करेगा? उसके अंदर क्या इतनी परिपक्वता है कि 10 करोड़ रुपए को मैनेज कर पाए अपने जीवन में? कैसे उसको उपयोग करेगा? तो निश्चित रूप से उसके अंदर जब परिपक्वता नहीं है तो वो उसको लेके इधर उधर बर्बाद करेगा, अनावश्यक के कामों में लगाएगा। जो समाज में नकारात्मक विचार के लोग हैं वो उसका दुरुपयोग करवाएंगे उससे। उसकी मंशा नहीं है उसको दुरुपयोग करने का, लेकिन चूंकि उसके अंदर जीवन के संदर्भ में उसकी उपयोगिता की समझ ही नहीं है तो वो क्या करेगा? वो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग करेगा और आखिरी में यही कहेगा कि पैसा तो आया था लेकिन लोगों ने ले लिया, लोग उसको ले गए। तो ये जो विचार है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि पहले आप जीवन के आयाम को समझिए और जीवन के आयाम में जो उस जीवन को जीने के लिए जो संसाधन है उनकी उपयोगिता को समझिए। फिर उसके बाद जब आप उस स्तर पे आए कि अब आप स्वयं, मतलब इंडिपेंडेंट लाइफ अब आपको जीना है, उस समय उनके बीच में संतुलन बनाने का काम करें और उस संसाधन का अधिकतम लाभ आप ले पाए। परेशान होने की युवाओं को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उनको शांत रहने की आवश्यकता है। और जब उनकी सीखने की उम्र है, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि
20 साल 25 साल की उम्र तक वो सीखने की स्थिति में होता है। तो 25 साल तक वो सीखे पहले कि जीवन में व्यवहारिकता कैसे ले आनी है, जब हम व्यवहारिक जीवन में जाएं तो किस तरीके का आचरण करना है, और उस आचरण को करने के लिए उन संसाधनों का हमें कैसे उपयोग करना है, ये उसको सीखना चाहिए उस समय। अगर आप इन सबको सीख के और जब आप अपने व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे ये धन की जो उपयोगिता है वो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और भ्रम की स्थिति से आजीवन बचे रहेंगे। मतलब कि जो बचा हुआ जीवन है आपका, आप उसमें बहुत अच्छे से सफल होंगे चीज़ों को मैनेज करने में। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है आज के समय में युवाओं को। अगर वो थोड़ा गंभीरता से अपने को परिपक्व बनाने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो उनको मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को लेकर भ्रमित होने की आवश्यकता है। भ्रम की जड़ ही अपरिपक्वता है, तो अगर वो परिपक्वता पे आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने देखने और सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि आप से जुड़ने का जो ये माध्यम मिला है, इस माध्यम से हम सब मिल के एक व्यवस्थित समाज में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाएंगे। आपने सुना, आपने समय दिया, और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट से भी हमें पता चलेगा कि हम अपने विचार को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, सही जगह पर उसका इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।